दोस्तों क्या एसएसडी लगाने से आपका लैपटॉप फास्ट वर्क करने लगता है? वैसे तो लैपटॉप को या फिर किसी मोबाइल को फास्ट वर्क करने के लिए डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके जो वो डिवाइस है उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना रैम है। तो रैम जो है आपके मल्टीटास्किंग को यहाँ पर कंट्रोल करता है, जैसा कि बहुत सारे काम अगर आप करना चाहते हैं तो रैम डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। और काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए जाहिर सी बात है कि आपका जो है सब कुछ प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है। लेकिन क्या एसएसडी के रिप्लेस कर देने से, एचडीडी को हटा देने से क्या वाकई आपके लैपटॉप का स्पीड बढ़ जाता है? तो आज के इस वीडियो में इसी को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये है क्रूसियल का 480 जीबी एसएसडी और इसी को हम यूज़ करने वाले हैं आज अपने लैपटॉप में। तो इसको तो हम बाद में टेस्ट करेंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल मेरे इस लैपटॉप में लगा हुआ है एचडीडी 320 जीबी का। तो चलिए पहले हम अपने लैपटॉप को एचडीडी पे ऑन करते हैं और देख लेते हैं कि विंडोज़ 10 को बूट होने में मेरे इस लैपटॉप में कितना समय लगता है। टाइमर आपके स्विच के साथ ही चलने वाली है आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अपने इस लैपटॉप को करते हैं स्टार्ट और टाइमर स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही हमने स्विच भी दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमर के साथ ही हमारा विंडोज जो है एचडीडी पे स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा एचडीडी और एसएसडी में क्या फ़र्क होता है, क्या आपका लैपटॉप स्पीड होता है और कितना स्पीड होता है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। चूँकि एसएसडी काफ़ी महंगे आते हैं एचडीडी के मुकाबले, तो इसीलिए लेने से पहले सब कुछ जांच लेना, देख लेना ज़रूरी होता है कि कितना फास्ट आपका लैपटॉप इसके बाद होने वाला है या फिर इससे आपका काम अगर बन सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 सेकेंड हो चुके हैं, लैपटॉप अब भी स्टार्ट हो रहा है। तो देख लेते हैं कि आखिर ये कितना वक्त लेता है। हमने जो है क्रूसियल का एसएसडी यहाँ पे ऑर्डर किया था, लगभग वो ऑफर प्राइस में 3700 रुपये में 480 जीबी की मिल गई थी, लेकिन अभी जो इसकी प्राइसिंग है वो 4400 रुपये के आसपास कर दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका कितना फ़ायदा हुआ है। वेलकम स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पर विंडोज़ 10 की और चलिए मुझे लगता है जल्दी ही इसे ऑन होना चाहिए। तो देख लेते हैं कितना वक्त लग जाता है। 1 मिनट 13 सेकेंड अब तक हो चुके हैं, 14, 15, 16 और यहाँ पर लगभग 1 मिनट 17 सेकेंड में हमारा लैपटॉप जो है वो एचडीडी पे ऑन हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ और एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखाएंगे और उसी एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र को और देखेंगे कि क्रोम ब्राउज़र जो है लोड होने में एचडीडी में कितना टाइम लेता है। इससे जो है आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउज़र को क्लिक कर दिया है, अब ये ओपन हो रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि कितना वक्त लगता है क्रोम ब्राउज़र को लोड होने में एचडीडी में। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र अब तक ओपन नहीं हुई है, जबकि मैंने यहाँ पर 13-14 सेकंड पहले ही क्लिक कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना वक्त लग जाता है इसको यहाँ पर लोड होने में। तो यहाँ पर अब तक तो कोई भी साइन नहीं आई है, वाइट स्क्रीन आ चुकी है, यानी कि शायद अभी तक ये लोड हो ही रहा है। मतलब क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑलरेडी डिवाइस जितना देर में हमारा ऑन हुआ था उससे आधा वक्त तो ये लगभग ले ही रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब तक जो है क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है और फाइनली ओपन हो चुका है लगभग 47 सेकेंड यहाँ पर वेट करने के बाद। तो चलिए अब जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि ये कितना वक्त लेता है। तो यहाँ पर क्लिक किया, टाइमर स्टार्ट हो चुकी है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। मुझे लगता है गूगल क्रोम से कम वक्त लेना चाहिए इसको, चूँकि इनबिल्ट है। देख लेते हैं, चूँकि बाहर से हमने एप्लीकेशन नहीं, तो ये तो विंडोज़ के साथ ही आती है, तो इसमें कम वक्त लगना चाहिए। ये भी अभी वाइट स्क्रीन पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17-18 सेकेंड हो चुके हैं और यहाँ पर अब तक ये देखिए यहाँ पे जो है लोड हो रही है और फाइनली जो है ये जो है 25-26 सेकेंड लिया है यहाँ पर लोड होने में। अब एक लास्ट एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे यहाँ पर फायरफॉक्स ब्राउज़र को, जो कि मेरे लैपटॉप पे ये लास्ट ब्राउज़र होगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है क्लिक के साथ ही। देख लेते हैं कितना वक्त लगता है इस ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन होने में। चूँकि यह इनबिल्ट नहीं है तो ये लगभग मुझे लगता है क्रोम ब्राउज़र के आसपास ही वक्त लेगा। तो खैर देख लेते हैं, चूँकि मुझे स्पीड टेस्ट करनी है एचडीडी और एसएसडी के, इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। 17-18 सेकेंड हो चुके हैं, अभी तक वाइट स्क्रीन पे ही अटका हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर
देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे पेज तो लोड हो चुकी है, लगभग पेज जो है यहाँ पे लोड हो चुकी है। ओवरऑल ये जो है 31 सेकंड का टाइम लिया है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर तो अभी हमने टेस्ट कर लिया एप्लीकेशन को, विंडोज़ कितना देर में ऑन होता है ये भी टेस्ट कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं कि विंडोज़ जो है ऑफ होने में कितना टाइम लेता है। तो चलिए अब हम अपने लैपटॉप को शट डाउन का कमांड देते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो ये यहाँ पे विंडोज़ और उसके बाद शट डाउन और इसी के साथ टाइमर स्टार्ट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शट डाउन हो रही है। शट डाउन होने में भी अच्छा खासा वक्त ले ही लेता है अगर आपने HDD इंस्टॉल किया हुआ है तो, और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना समय लग जाता है इसको स्विच ऑफ होने में। अभी तक आपने देखा कि स्विच ऑन होने में कितना वक्त लगा, 2-3 ब्राउज़र हमने ओपन किए, उसमें भी आपने देखा है कि कितना टाइम लगा है। तो सेम प्रोसेस अब हम SSD इंस्टॉल करके करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। किसी भी SSD को परचेस करने से पहले ये सब जान लेना ज़रूरी होता है। तो लगभग यहाँ पर जो है 35-36 सेकेंड हो चुके हैं, अभी तक ये तो शट डाउन हुआ नहीं है। तो फाइनली अब देख लेते हैं कितना वक्त लगता है। और ये देखिए 42 सेकेंड पर ये जो है 42-43 सेकेंड के आसपास इसको वक्त लगा है स्विच ऑफ होने में। अब चलिए हम अपने लैपटॉप में SSD इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो ये लैपटॉप है वो SSD पे कितना वक्त लेता है ऑन ऑफ होने में और प्रोग्राम को रन कराने में। तो ये मैंने HDD को बाहर किया और यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं क्रूशियल का SSD, और ये रहा हमारा SSD। चलिए फाइनली विंडोज इंस्टॉल करते हैं, इसको यहाँ पर बंद करते हैं और विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर स्किप करना होगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो फाइनली हमने यहाँ पर विंडोज़ भी इंस्टॉल कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर जो है टाइमर के साथ स्टार्ट करते हैं इस लैपटॉप को और देख लेते हैं कि आखिर कितना वक्त लग जाता है इस SSD पर बूट होने में। तो ये रहा टाइमर के साथ स्विच ऑन, और यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 9 सेकेंड, और ये लीजिए 10 सेकेंड में आपका जो है लैपटॉप ऑन हो चुका है। यानी कि 1 मिनट 17 सेकेंड से घटकर सिर्फ 10 सेकेंड पे कितना फास्ट हो चुका है हमारा ये लैपटॉप। चलिए यहाँ पर क्रोम को भी ओपन करते हैं और क्रोम पे हमने क्लिक किया। चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और पहले एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर चलिए गूगल क्रोम पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं इस बार कितना वक्त लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर टाइमर चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये ओपन हो गई है। अभी चलिए दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। ये देखिए क्लिक किया और ओपन, और वहीं पे फायरफॉक्स की बात भी कर लेते हैं जो कि पिछली वीडियो में, यानी पिछले जो हमने कंपैरिजन किया था HDD पे, उसमें हमने जो है फायरफॉक्स को भी ओपन किया था। तो चलिए यहाँ पर फायरफॉक्स पे भी क्लिक कर लेते हैं और ये रहा फायरफॉक्स। ये देखिए हैंड टू हैंड ओपन हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि HDD और SSD में काफ़ी ज़्यादा स्पीड का फ़र्क है। तो डेफिनेटली आप बेहिचक, आपके पास कोई भी लैपटॉप है तो बेहिचक आप SSD के साथ जा सकते हैं। बाकी आप HDD को बाहर से भी एक्सटर्नल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। शट डाउन की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी देखिए शट डाउन हमने क्लिक किया और यहाँ पर टाइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शट डाउन हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शट डाउन में पिछली बार 40-42 सेकंड लग गए थे, लेकिन यहाँ पर क्लिक के साथ ही विंडोज शट डाउन हो चुकी है। तो ये है SSD का फ़ायदा, और 100% आपके लैपटॉप को ये फास्ट करेगी, और फास्ट ही नहीं बल्कि सारे काम जो है आपके फास्ट होने लगेंगे जैसे ही आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं SSD पे। तो ये थी कंपैरिजन HDD और SSD में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो भले ही लंबा गया है लेकिन सब कुछ मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। यहाँ से कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।